अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। लास्ट टाइम हमने रेस्पिरेटरी सिस्टम में ब्रीदिंग मैकेनिज़्म को स्टडी किया था और उसके साथ रेस्पिरेटरी वॉल्यूम को भी देखा था। आज हम रेस्पिरेटरी सेंटर को देखते हैं। ये एक छोटा सा टॉपिक है, तो इसके अंदर क्या कुछ और होता है तो इसको स्टडी करते हैं। कंट्रोल ऑफ ब्रीदिंग या रेस्पिरेटरी सेंटर जो है ना, इसमें क्या हो रहा है बच्चे, जो हमारा रेस्पिरेशन का अमल है या जो ब्रीदिंग का अमल है उसको कंट्रोल कौन कर रहा होता है, तो हमने इसके अंदर वो स्टडी करना है। बेसिकली आपने देखा होगा, आपने सिस्टम्स पढ़े होंगे, जो हमारा ब्रेन होता है ना, यानी जो हमारा ब्रेन के अंदर जो पार्ट्स होते हैं वो पूरी बॉडी के फंक्शंस को जो है ना वो कंट्रोल कर रहे होते हैं। और इसी तरह जो हमारी रेस्पिरेशन है या जो ब्रीदिंग है उसको भी जो है ना वो ब्रेन कंट्रोल कर रहा होता है। तो इसमें देखते हैं क्या होता है। नॉर्मली वी आर नॉट कॉन्शियस ऑफ आवर ब्रीदिंग। नॉर्मली क्या होता है, जो हम ब्रीदिंग कर रहे होते हैं हम उसको कॉन्शियस नहीं होते, यानी कि हमारा उसकी तरफ ध्यान नहीं होता, हमें नहीं पता होता कि यार हम वाकई में सांस ले रहे हैं या नहीं। तो ये इनवॉलेंटरीली चल रहा होता है, बॉडी जो है ना खुद ब खुद फंक्शन कर रही होती है, यानी हम हर वक्त इसकी तरफ ध्यान नहीं रखते, ये ऑटोमेटिकली चल रहा होता है। तो अकर्स इनवॉलेंटरी का यहाँ पे एक दूसरा इसका मतलब ये भी है कि जो है ना ये हमारे अपने कंट्रोल में नहीं होती, ये ख़ुद ब खुद ऑटोमेटिकली चल रहा होता है, बॉडी इसको खुद ब खुद कंट्रोल कर रही होती है, ये ब्रेन के कंट्रोल में ही होता है। हम इसको कंट्रोल तो कर सकते हैं लेकिन एक लिमिट तक। ब्रीदिंग सेंटर, अब ब्रीदिंग सेंटर का क्या मतलब है कि ब्रेन का वो पार्ट, वो हिस्सा जो इसको कंट्रोल कर रहा होता है, जो इसको रेगुलेट कर रहा होता है, जो इसको मैसेज दे रहा होता है कि कब जो है ना वो सांस लेनी है, कब यानी एयर इन करनी है, कब एयर आउट करनी है, तो ये सारा जो है ना वो ब्रेन सेंटर कंट्रोल कर रहा होता है। तो ब्रेन सेंटर में कौन सा पार्ट होता है ब्रेन का जो इसको कंट्रोल कर रहा होता है, बेसिकली वो मेडुला पार्ट होता है, जो कि हैंड ब्रेन का हिस्सा होता है। हैंड ब्रेन तो आपने देखा होगा, जो मेडुला ओब्लोंगेटा जिसका कंप्लीट नाम है, तो वो इसको कंट्रोल कर रहा होता है, कैरीज आउट इनवॉलेंटरी कंट्रोल ऑफ ब्रीदिंग। तो ये जो हमारे कंट्रोल में नहीं होती, वैसे ही जैसे हम सांस रोक तो सकते हैं लेकिन एक लिमिट तक, ज़्यादा से नहीं रोक सकते, तो ये इनवॉलेंटरी एक्शन है। Ventral portion of breathing center medulla acts to increase the rate and depth of inspiration as inspiratory center। यानी मेडुला का वो पार्ट या वो हिस्सा जो वेंट्रल पोर्शन है, यानी सामने वाला हिस्सा है, वेंट्रल कहते हैं सामने वाले हिस्से को, जो कि ब्रीदिंग के रेट को इंक्रीज भी कर सकता है, इंस्पिरेशन को कंट्रोल कर रहा होता है, उसको इंस्पिरेटरी सेंटर कहते हैं। यानी जब हम सांस ले रहे होते हैं, एयर इन कर रहे होते हैं, तो उस वक्त जो कंट्रोल कर रहा होता है हिस्सा, उसको इंस्पिरेटरी सेंटर का नाम देते हैं और वो मेडुला के अंदर प्रेजेंट होता है। डोर्सल एंड रेटल पोर्शंस इनहिबिट इंस्पिरेशन और एंड स्टिमुलेट एक्सपिरेशन। मेडुला का जो डोर्सल या लेटरल पोर्शन होता है, यानी बैक वाला पोर्शन या साइड्स वाला पोर्शन, क्योंकि फ्रंट पोर्शन या सामने वाला पोर्शन जो है वो इंस्पिरेशन को कंट्रोल कर रहा होता है, और जो साइड वाला होता है या बैक वाला पोर्शन होता है वो किसको कंट्रोल कर रहा होता है, एक्सपिरेशन को। कि वो क्या करता है, इनहिबिट इंस्पिरेशन को इनहिबिट कर देता है। जब ये कंप्लीट हो जाता है ये प्रोसेस इंस्पिरेशन का, तो एक्सपिरेटरी सेंटर जो है ना वो एक्टिवेट हो जाता है। वो क्या करता है, इंस्पिरेशन को क्या करता है, इनहिबिट कर देता है, रोक देता है, और स्टिमुलेट करवाता है, जनरेट करता है एक्सपिरेशन को, कि जब वो एक्सहेलेशन करवाए। तो इसको कहते हैं एक्सपिरेटरी सेंटर, यानी वो पार्ट जो एक्सपिरेशन को कंट्रोल कर रहा होता है। सेरेब्रल कॉर्टेक्स, अच्छा ऐसा भी होता है कि ये तो एक नॉर्मल प्रोसेस आपके चल रहा होता है बॉडी के अंदर, कि आप एयर इन कर रहे हैं, एयर आउट कर रहे हैं। इससे हटकर अगर आप देखें कि आप जब सांस को रोकते हैं तो उस वक्त क्या होता है, आप एक्सपीरियंस भी करें, जब आप सांस को थोड़ी देर रोकते हैं तो आप एक लिमिट तक रोक सकते हैं, उसके बाद आप नहीं रोक सकते। आपको इनवॉलेंटरली जो है ना वो आपको सांस इनहेल करना शुरू हो जाते हैं। हो सकता है कि ज़्यादा से ज़्यादा 1 मिनट हो सकता है, 2 मिनट हो सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं हो सकता। तो वो उसमें अंदर जो है ना वो सेरेब्रल कॉर्टेक्स रीजन्स होते हैं, वो उसको कंट्रोल कर रहे होते हैं। क्या होता है कि पॉसिबल टू कॉन्शियसली और अनकॉन्शियसली इंक्रीज और डिक्रीज द रेट। यानी आप अपने कंट्रोल से या वैसे भी नॉर्मली जो है ना
इनवॉलेंटरली आप उसको कंट्रोल करेंगे तो एक लिमिट तक कंट्रोल करेंगे, और उसके अंदर आपका जो ब्रेन का पार्ट इन्वॉल्व होता है वो सेरेब्रल कॉर्टेक्स इन्वॉल्व होता है, यानी जो सेरिब्रम होता है उसका कॉर्टेक्स रीजन उसको कंट्रोल कर रहा होता है। होता क्या है कि स्टूडेंट जब आप अपनी ब्रीदिंग को कंट्रोल करते हैं यानी रोकने की कोशिश करते हैं, तो उस वक्त क्या होता है, आप थोड़ी देर रोकते हैं तो आप देखते हैं कि आपको सांस का तंग होना शुरू हो जाती है और आप चाहते हैं कि आप इनहेल करें, क्योंकि आपके अंदर ब्लड के अंदर जो पार्शियल प्रेशर होता है ऑक्सीजन का वो डिक्रीज़ हो जाता है, डिक्रीज़ होना शुरू हो जाता है। और जब एक ऐसी लिमिट आती है कि वो बिल्कुल ही डिक्रीज़ हो जाता है, उस वक्त उसको ऑक्सीजन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। तो इनवॉलेंटरली जो है ना ये पार्ट एक्टिवेट हो जाता है और ये इनवॉलेंटरली आपको इनहेल करवाना शुरू हो जाता है। सॉरी स्टूडेंट। इमोशंस थ्रू लिम्बिक सिस्टम कैन अफेक्ट रेस्पिरेटरी सिस्टम सेंटर। आपने देखा होगा कभी कभार आप जब इमोशनल होते हैं तो वो लिम्बिक सिस्टम के ज़रिए तो आपके रेस्पिरेटरी सिस्टम को जो है ना वो अफेक्ट कर सकता है। यानी जब आप कभी इमोशन में आ जाते हैं, यानी जब आप फ्लाइट एंड फ्राइट रिस्पॉन्स में आ जाते हैं, फाइट एंड फ्लाइट रिस्पॉन्स में उस कंडीशन में आ जाते हैं, तो आप तब आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम भी अफेक्ट होना शुरू हो जाता है। यानी कोई इमोशनल उसमें है या आपको गुस्सा आया हुआ है या आप किसी गम में हैं, तो उस वक्त भी आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम अफेक्ट हो जाता है, यानी सांस फूलने लग जाती है या सांस कम हो जाती है। तो ये कंडीशंस भी इसके अंदर अफेक्ट हो सकती हैं। तो स्टूडेंट्स ये एक छोटा सा टॉपिक था जो हमने कवर कर लिया। नेक्स्ट टाइम हम इंशाल्लाह मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।